अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी मोहम्मद अरसलान। आज हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। इसमें हम सपोज करेंगे कंसीडर अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल वेसल। आपके पास एक वेसल है, इसमें गैस फिल्ड है। अब इसमें जो गैस फिल्ड है वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस n है, और अगर क्यूब की हम लेंथ फाइंड आउट करें तो वो L है, और अगर हम मास मालूम करें ईच मॉलिक्यूल का वो M से हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करें तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली जो है मूव कर रहे होते हैं। इन मॉलिक्यूल की अगर वेलोसिटी की बात करें तो हमने इसको कंसीडर किया है कि वेलोसिटी क्या है, c है। हम अगर इसी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दें उसके कंपोनेंट्स में, जैसे छोटी क्लासेस में आपने वेक्टर को एक्स वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीनों डायमेंशंस में मूव कर सकते होते हैं, मींस एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो हमने इस वेलोसिटी c को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, जो कि इक्वल है c स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स जो मॉलिक्यूल मूव करेगा वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, और जेड में भी मूव कर सकता है। इसके हमने कंपोनेंट्स जो है बनाए हैं। अब अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम आपके पास होता है किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम वी। एम मीन्स मास, वेलोसिटी मीन्स वी। अब यहाँ पे हमने वेलोसिटी को c से कंसीडर किया है, तो जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और उसका मास होगा, मास m होगा, वेलोसिटी हमने यहाँ सपोज की है x है, इन x डायरेक्शन में, तो जो मोमेंटम होगा वो एम वी के इक्वल है। मीन्स एम वी की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मॉलिक्यूल किसी भी क्यूब में x एक्सिस में जाएगा, उस वॉल से टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा। ये इसका एक फेस है। टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इसका दूसरा फेस है। तो अगर विद द वॉल ऑफ कंटेनर मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है तो उसकी मोमेंटम होगी mx, और जाके वापस आ रहे मोमेंटम तो सेम होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, तो हम उसे कहेंगे माइनस mx। और अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम की, तो इनिशियल जो स्ट्राइक है, जो मॉलिक्यूल जाके टकरा रहा है, ये स्ट्राइक और ये स्ट्राइक, इनका डिफरेंस ले लें तो चेंज कहलाएगा आपके पास। इनिशियल स्ट्राइक का मोमेंटम mx है और फाइनल स्ट्राइक का मोमेंटम क्या है, माइनस mx। ये माइनस हमने फॉर्मूले का यहाँ पुट किया है, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। mx प्लस mx मीन्स 2mx। ये आपके पास मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम इसी मॉलिक्यूल को देखें तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव कर रहा है, इस फेस में गया, वॉल पे टकराया, टकरा के वापस आया। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हम कहते हैं कि ये L है, तो उस मॉलिक्यूल ने जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया है तो वो 2L कहलाएगा। तो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो आपके पास 2L किसके इक्वल होगा, 2L ओवर x के इक्वल होगा। आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्लास 9th में, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये हमने टाइम दिया है। वेलोसिटी को यहाँ हमने x से रिप्रेजेंट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम आपके पास यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेलोसिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वेलोसिटी को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम s कहते हैं, 9th मैट्रिक में पढ़ के आए, इसको हमने 2L से रिप्रेजेंट किया है। 2 मीन्स नंबर ऑफ फेसेस, कि मॉलिक्यूल उधर गया, वॉल से टकरा के वापस आया, एक डिस्टेंस L है, वहीं से वापस आया है, सेम डिस्टेंस है, मीन्स 2L हो जाएगा आपके पास। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2L है, वेलोसिटी x है, तो ये आपके पास टाइम उसी फॉर्मूले से आया है। तो बेटा टाइम
टेकन जो है आपके पास 2L इक्वल है 2L ओवर x, x मीन्स वेलोसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्राइक पर सेकेंड, मॉलिक्यूल जाके स्ट्राइक करेगा, वापस आएगा, दूसरी वॉल से टकराएगा, फिर स्ट्राइक करेगा, वापस आएगा। एक सेकेंड में कितनी स्ट्राइक्स होंगी वो सेम फेस पे x ओवर 2L कहलाएंगी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि फॉर वन स्ट्राइक चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आया है 2mx, एक स्ट्राइक के लिए 2mx है, दो के लिए क्या होगा 4mx होगा, मीन्स 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ स्ट्राइक्स 2 नहीं है, वो है x ओवर 2L, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स इससे क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2mx मल्टीप्लाई बाय x ओवर 2L। और अगर हम देखें ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक इन द चेंज ऑफ मोमेंटम होगी, द चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक इक्वल होगा mx स्क्वायर ओवर L। अब आपके पास मॉलिक्यूल जो मूव किया है उसने स्ट्राइक किया है, इन तमाम स्ट्राइक के लिए x डायरेक्शन में जो मोमेंटम आया है वो mx स्क्वायर ओवर L है। लेकिन आपको पता है कि मॉलिक्यूल x एक्सिस में गए हैं, फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, मींस उन्होंने जो डिस्टेंस तय किया है वो 2L है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्राइक्स इन अपोजिट डायरेक्शन 2mx स्क्वायर ओवर L आ जाएगा। अच्छा, तो बेटा हमने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस दैट इज़ 2mx स्क्वायर ओवर L। जब y की बात करेंगे तो 2my स्क्वायर ओवर L आएगा, z एक्सिस की बात करेंगे 2mz स्क्वायर ओवर L आएगा। अब अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2mx स्क्वायर ओवर L प्लस 2my स्क्वायर ओवर L प्लस 2mz स्क्वायर ओवर L। तो आप इसमें देखें 2 कॉमन है, m कॉमन है, L कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिए, तो क्या बचा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है सी स्क्वायर के इक्वल है। इस पूरी वैल्यू की जगह हमने सी स्क्वायर रख दिया। n मीन्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस है। अब अगर हम कैलकुलेशन करें फॉर प्रेशर एंड डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड जो है वो इक्वल होता है फोर्स के। किसके इक्वल होता है फोर्स के। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स है 2mn स्क्वायर ओवर L है आपके पास। अब आपको पता है कि ये जो आपके पास फोर्स है ये इक्वल टू दिस है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, और इसी फोर्स के नीचे हम अगर इसको डिवाइड कर दें एरिया से दोनों साइड को, और जो एरिया है वो L क्यूब के इक्वल है, मीन्स हमने इस होल इक्वेशन को एरिया से डिवाइड कर दिया, तो एरिया इसके नीचे भी आएगा, एरिया इस वैल्यू के नीचे भी आएगा। F ओवर A विल बी इक्वल टू 2mnc स्क्वायर डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर जो एरिया है आपके पास 6L स्क्वायर होता है। आपके पास क्यूब में x एक्सिस की दोनों डायरेक्शन, y एक्सिस की दोनों डायरेक्शन और z एक्सिस की दोनों डायरेक्शन में अगर देखें तो ये 6 फेसेस बनते हैं। एरिया L स्क्वायर होता है। इन 6 की 6 फेसेस में जो एरिया होगा वो 6L स्क्वायर आएगा। तो इस साइड में हम एरिया से डिवाइड करने की बजाय 6L स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो ये फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है प्रेशर के इक्वल होता है। यहाँ 1 है 1 ओवर 3 mnc स्क्वायर ओवर ये L है ये L स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो L क्यूब हो जाएगा। आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा है कि जो L क्यूब है वो वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो हमने L क्यूब की जगह वॉल्यूम V पुट कर दिया है। V यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। PV इज इक्वल टू 1 ओवर 3 mnc स्क्वायर। दैट इज द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द गैसेस। दैट्स ऑल।